हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूँ आपके साथ इतिराज और इस वक्त मेरे साथ जो बेहद खास मेहमान है वो नन अदर देन जीनो मौर्य है, जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। और आप मुझे देख रहे हैं और मेरे साथ जीनो मौर्य को देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं जीनो मौर्य का नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। वेलकम टू एनबीटी। इति बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमाल की इंट्रोडक्शन किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि तांडव वेब सीरीज क्या कुछ है? और तांडव नाम से ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है। क्या कहेंगे आपके शब्दों में तांडव? तांडव बहुत कुछ है, क्या कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। हुँ, और जिस तरह नाम है तांडव, अगर आप शायद जानते होंगे, तांडव एक डांस है। तो हुँ, इस शो के जरिए हम लोग ये बता रहे हैं कि कोई नचा रहा है और कोई नाच रहा है। तो ये जो नाम है ये बहुत एप्ट है इस शो के लिए, क्योंकि ये एक फिक्शनल टेल है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है। तो हुँ, अ, तो जिस तरह कैरेक्टर्स सारे दिखाए हुए हैं, एवरीवनस बीइंग प्लेड, कोई खेल रहा है, कोई उसके साथ किसी के साथ खेला जा रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये नाम जो है तांडव बहुत सही है इस शो के लिए। हुँ, और और मैं इस शो के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। हम भी इंतजार कर रहे हैं 15 जनवरी के लिए, ताकि हुँ। द होल ऑफ इंडिया कैन गेट टू, और द होल वर्ल्ड एक्चुअली कैन गेट टू सी तांडव। ओके, अब ये बताइए कि आपका कैरेक्टर क्या है तांडव में? अ, तांडव में मैं एक पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर का रोल निभा रहा हूँ, जिगर हुँ, करके। तो इट्स बेसिकली अबाउट अ पर्सन, क्योंकि ये सेट हुआ है एक राजनीति की एक बैकड्रॉप में। तो हुँ, पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर होना बहुत जरूरी है। और वो किस तरह अपने स्टूडेंट्स को और अपने रिलेशंस को बनाते हैं, एंड हाउ he sort of also handles certain politicians जो उनके दोस्त हैं। हुँ, um, ये ज्यादातर रिलेशंस के ऊपर है, और कैसे दोस्त बनते हैं, कैसे दोस्ती टूट जाती है, कैसे लोग बाकी लोगों को नचाते हैं, किसको यूज करते हैं, किसी को यूज करते हैं अपने फायदों के लिए। तो हुँ, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हुँ। एंड द वे जिगर इज रिटन, बाकी सारे कैरेक्टर्स और इस कहानी के लिए इतना काफी अहम है एक्चुअली। सो दैट्स व्हाट रियली इंटरेस्टेड मी इन प्लेइंग दिस पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर। ओके, तो अब ये बताइए कि सैफ अली खान और डिंपल कपाड़िया के साथ शूटिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसी ट्यूनिंग है उनके साथ? सेट पर क्या कुछ रहा? मैं एक्चुअली सैफ को बहुत पहले से जानता हूँ। जी। अदर देन एक्टिंग, मैं उनको काफी मतलब हम दोस्त हैं। वी मेट अ फ्यू टाइम्स, तो सोशली मैं उनको जानता हूँ। और जब हम अ, तांडव के लिए शूटिंग कर रहे थे, तो माहौल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा रहा। हुँ, हम दिल्ली में शूट कर रहे थे, और आई डिडंट गेट अ चांस टू वर्क विद डिम्पल जी, अनफॉर्चुनेटली। बट सैफ के साथ जब हमने शूट किया, जो सीन्स हमने किए थे साथ में, सुनील ग्रोवर भी, तो बहुत मजा आया। इट वाज रियली अ लॉट ऑफ फन। इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, इतने बढ़िया एक्टर्स के साथ काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा था, बिकॉज उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिल गया। they've done lots of movies, and they're fantastic actors. एंड जी। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत ही अच्छा रहा। और खास तौर पर अली अब्बास सर, जिन्होंने ये शो को डायरेक्ट किया, हुँ, तो हुँ। वर्किंग विथ हिम आल्सो वाज जस्ट अमेजिंग। ओके। और अभी-अभी डिनो मैं अभी आपके इंटरव्यू से जस्ट पहले मैंने यूट्यूब पर चेक करा है तो टीज़र को 6.5 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं और ये सिर्फ़ 1 दिन के अंदर ही मिले हैं। कितनी बड़ी बात है और क्या कुछ है दिल में फैन्स का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत बड़ी बात है 1 दिन के अंदर 6.5 मिलियन व्यूज़। जी बिल्कुल। कल से जब टीजर रिलीज हुआ, तो मैं देख रहा था फीडबैक जो मुझे मिला हुँ, हुँ। दोस्तों से और फैन से मेरे। तो काफी लोग एक्चुअली इस शो के लिए काफी इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और बिकॉज जो एक मेरी तस्वीर आई थी थ्रू द प्रोमोज, तो वो कह रहे हैं कि यार एक नया रूप है, एक नया अवतार है। तो उसको, ये आपकी जो कैरेक्टर है वो देखने के हम लोग बहुत यू नो तरस रहे हैं। सो आई एम जस्ट होपिंग दैट पीपल रियली एंजॉय दिस शो। उम्मीद करते हैं कि ये, और मैं एक्चुअली जानता हूँ कि ये कहानी बहुत बेहतरीन है,
और मुझ में कोई शक नहीं है कि दिस शो विल नॉट बी वॉच, लोग देखेंगे, 100% देखेंगे और इंजॉय भी करेंगे। ओके। अच्छा नीनू, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं? आपने फिल्में भी की हैं, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अब वेब सीरीज कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है फिल्में करने में थिएटर्स में जो रिलीज होती है उनमें और ओटीटी प्लेटफॉर्म में? आपको क्या महसूस होता है? देखिए, एज एन एक्टर मेरे लिए ये ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं किरदार को निभा रहा हूँ, मैं रोल्स प्ले कर रहा हूँ। हम्म, तो एज एन एक्टर मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी मीडियम हो, चाहे टीवी या ओटीटी या सिनेमा, हम्म, मैं अपना काम कर रहा हूँ एंड आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टोरी, या मैं स्टोरी को लीड कर रहा हूँ। सो आई फॉर मी डजंट मैटर वेयर इट रिलीजेस, एज लॉन्ग एज वी टेलिंग अ गुड स्टोरी। बट हाँ, ये हमेशा एक नर्वसनेस होता है, एक नर्वसनेस रहता है जो भी फिल्म या जो भी शो रिलीज होने से पहले। जैसे हर पिक्चर रिलीज होती है या शो रिलीज होता है, तो वी ऑलवेज गेट नर्वस, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद लोग या दर्शकों हमारे शो को बहुत पसंद आएंगे, और वी होप दे एंजॉय द स्टोरी। तो दैट्स दैट नर्वसनेस व्हिच वी ऑलवेज हैव, चाहे ये शो हो या कोई पिक्चर। ओके। लेकिन कई स्टार्स का ऐसा भी कहना है, जैसा कि आपने बोला, वही कई स्टार्स का कहना है कि जब से ये कोविड आया है, कोविड के चक्कर में स्टार्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से। जी। इसे कितना मानते हैं आप? जी। एज एन एक्टर, यस यस, एज एन एक्टर। सिर्फ ऑब्वियस। सिर्फ कोविड आने से नहीं, मतलब मुझे लगता है कि उससे पहले हम्म, ये एक ये एक नया बहुत बड़ा ट्रांजिशन अभी फिलहाल हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, और मतलब ये जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उसकी वजह से। अम, एक नया मीडियम है जहां हम कंटेंट दिखा सकते हैं। इससे पहले सिर्फ सिनेमास था, फिर टीवी आया, हम्म, फिर अभी सिनेमास, टीवी, और अब ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो आए हुए हैं। तो हम्म, तो अगर इन प्लेटफॉर्म्स को और नया कंटेंट चाहिए, तो दे नीड न्यू एक्टर्स, दे नीड न्यू डायरेक्टर्स, कंटेंट चाहिए, फिल्म्स चाहिए, हम्म, शोज चाहिए। तो उस वजह से अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है फिलहाल हम्म, is just outstanding. The great, I mean, the opportunities are so much more and fantastic opportunities. और जहां तक मैंने देखा, जो हम्म, राइटर्स आ रहे हैं, जो जो एक्टर्स आ रहे हैं, I mean, हम्म, everybody is just outstanding, such outstanding talent. तो सिर्फ not only for us जो फिल्म ऑलरेडी फिल्म्स कर चुके हैं, जो नए एक्टर्स हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज बहुत सही है। ओके ओके। अच्छा, कमिंग बैक टू योर टीजर ऑफ तांडव, एक टीजर में एक लाइन है, हिंदुस्तान को सिर्फ एक ही चीज चलाती है, वो है राजनीति। तो हम्म, आप इसे कितना सही मानते हैं, अगर मैं रियल लाइफ नहीं रियल लाइफ की बात करूं तो? जी। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। मैं नहीं मानता हूँ कि सिर्फ राजनीति, वो लाइन कौन सी थी, जिंदगी को क्या? हिंदुस्तान को सिर्फ एक ही चीज चलाती है। नहीं, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, जी जी। बहुत बहुत डाइवर्स देश है। तो हाँ हाँ। हिंदुस्तान चलाना सिर्फ राजनीति नहीं, यू नीड पीपल, यू नीड लव, यू नीड एवरीथिंग, यू नीड ह्यूमैनिटी। बट हम्म, क्योंकि ये एक शो है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है, तो ये लाइन इस शो के लिए बहुत सही है। बट मैं नहीं मानता सिर्फ राजनीति की जरूरत है हिंदुस्तान चलाने के लिए। हिंदुस्तान चलाने के लिए प्यार चाहिए, बेहद। ओके। अच्छा, अगर हिंदुस्तान की ना बात करें, अगर हम इन कॉमन बात करें कि देश को दुनिया को चलाने के लिए क्या राजनीति की जरूरत है, आप इसे कितना सही मानते हैं? क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, मैं यही मानता हूँ, जैसे मैंने कहा, हम्म, दुनिया को चलाने के लिए देश हम्म, बहुत छोटी चीज है। दुनिया हम्म। को चलाने के लिए लोगों के बहुत प्यार चाहिए, बेहद प्यार चाहिए। लोगों अगर एक दूसरे से प्यार बांटेंगे, या मतलब काइंडनेस दिखाएंगे, एक जी। ह्यूमिलिटी दिखाएंगे, एक ह्यूमैनिटी दिखाएंगे, तभी तो दुनिया चलती है। मतलब ओके उसके अलावा राजनीति से नहीं चलती है। ओके। अच्छा, ये क्योंकि मैं मानता हूँ, ये मेरी राय है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि आप तांडव में नजर आने वाले हैं, इस वजह से मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये शो थोड़ा सा वैसे जुड़ा हुआ है राजनीति से, इस वजह से आप भारत की राजनीति को कैसे देखते हैं? राजनीति जैसे जैसे मतलब हर देश का एक राजनीति होती है। आई मीन द पॉलिटिक्स, हम्म, मतलब ये हमारे देश को चलाते हैं। दे मेक जी। अ कंट्री रन, दे हम्म, वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। जैसे हम्म। विकास वगैरह वगैरह जो भी है, जी। इट इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। हम उनको चुनते हैं, वी चूज देम एंड हम इलेक्ट करते हैं हम्म, चुनाव में, तो वी पुट देम इन दैट पोजीशन, और उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है।
एंड जी, अगर जी, वो जिम्मेदारियां फुलफिल करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। जी, ओके। दीनू एक चीज़ और थी, कई पॉलिटिशियंस बहुत करप्ट होते हैं, तो कई बहुत ईमानदार भी होते हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियंस की जो छवि होती है वो एज़ सब लोग उनको करप्ट ही समझते हैं कि यार बहुत करप्शन है, राजनीति में बहुत करप्शन है, ऐसा है, वैसा है। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाक़ई जो करप्टेड लोग हैं उन्होंने सारे पॉलिटिशियन की, सारे लीडर्स की छवि खराब कर रखी है? देखिए, अब मैं इन चीज़ों में मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करता हूँ। लोग कुछ भी कहें, आई जी, हैव नो आइडिया कि कोई कौन करप्ट है, कौन ना करप्ट है। बात हमेशा चलती रहती है, अफ़वाहें भी बहुत सारे होते हैं। जी, हू जी। नोज़ व्हाट इज़ द ट्रुथ? आई थिंक जी। इट्स बेस्ट टू जस्ट अब सर झुक के अपना काम करो, वो सबसे बेस्ट है, जो मैं करता हूँ। जी, जी। एक चीज़ और थी डिनो, जैसे कि हमारे देश में कई नियम बनते हैं, नियम तोड़े जाते हैं, पालन नहीं होता है नियमों का। तो अगर आपको कोई पावर मिले, ठीक है, अगर आप मान लीजिए लीडर बन जाएँ या कुछ भी ऐसा हो, तो आप वो चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या कुछ आपकी स्ट्रैटेजी होगी, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें? लोगों को बेसिकली उनको फॉलो कैसे कराएँगे जो रूल्स होते हैं, जो हमारे देश में नहीं होता? देखिए, मेरा एक है मैं एक मानता हूँ एक चीज़ होती है हुँ, ट्रैफ़िक। जी, इस शहर में, मुंबई में जी, हमारा जो ट्रैफ़िक है, यहाँ का मतलब अगर आप मुंबई में गाड़ी चलाएँगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यार नियम की बहुत ज़रूरत है। हुँ, हुँ, अगर हुँ। लोग नियम पालन करेंगे, सिर्फ़ ट्रैफ़िक की बात करें, हुँ, हुँ, जी, जी, जी। तो मतलब जो हमारा 1 घंटा लगता है कुछ जगहों पहुँचने के लिए, वो बहुत कम टाइम में हम लोग पहुँच सकते हैं अगर लोग ये नियम पालन करेंगे। ट्रैफ़िक लाइट ना तोड़ो, मतलब अपनी लेन पे आप गाड़ी चलाओ। ये सारी जो नियम हैं, हम हुँ, जब बाहर विदेश चलते हैं, जी, तो जी। सारी जो वहाँ के नियम हम पालन करते हैं, तो ओके। क्यों नहीं हम हमारे देश में नियम क्यों नहीं पालन कर सकते? ओके, करेक्ट। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं? अगर आप कुछ डिस्क्लोज़ करना चाहते हो तो? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे हैं ये तांडव जो जिसके लिए ओके। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल मुगल शूट कर रहा हूँ और मेरी जो पिक्चर है हेलमेट जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो ओ शायद फ़रवरी या मार्च में रिलीज़ हो जाएगी। ओके, ओके। फैन्स से क्या कहना चाहेंगे और एनबीटी के व्यूअर्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे? फैन्स को इतना कहना चाहता हूँ कि लुक फॉरवर्ड प्लीज़ वॉच तांडव। आपको ये शो बहुत पसंद आएँगे और मुझे एक नया रूप, एक नया अंदाज़ में देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ वॉच एंड एन्जॉय। जी, जिन्हों हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके साथ है, एनबीटी की शुभकामनाएँ आपके साथ है, तांडव के साथ है कि जो वेब सीरीज़ है वो दर्शकों के दिलों पर राज करे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द वेब थैंक सीरीज़। ऑल द थैंक यू। वेरी बाय बाय, टेक केयर, बाय।